मैंने स्क्रीन में 16 श्लोका शेयर किया है। कर्मणा सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम, रजसस्तु फलम दुखम, अज्ञानम तमसः फलम। तो यहाँ पे रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण का फल क्या होता है, उसका कार्य करने से उसका फल क्या होता है, उसके बारे में भगवान बता रहे हैं। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है, और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता से प्रतिफलित होते हैं। तो ये तीन गुणों में जो कार्य किया जाता है उसका फल क्या है, भगवान ये बता रहे हैं। जो शुद्ध सत्वगुण में कार्य करता है वो कार्य शुद्ध होता है, उसका फल शुद्ध रहता है। जो तमोगुण में कार्य करता है, रजोगुण में कार्य करता है, उसका फल दुख प्रदान करता है। और जो तमोगुण में कार्य करता है वो हमें मूर्खता प्रदान करता है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, सतोगुण में किए गए पुण्य कर्मों का फल शुद्ध होता है, अतएव वे मुनिगण जो समस्त मोह से मुक्त हैं सुखी रहते हैं। लेकिन रजोगुण में किए गए कर्म दुख के कारण बनते हैं। भौतिक सुख के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसका विफल होना निश्चित है। उदाहरणार्थ, यदि कोई गगनचुंबी प्रासाद बनवाना चाहता है, स्काई स्क्रैपर्स, तो उसके बनने के पूर्व अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ता है, मालिक को धन संग्रह के लिए कष्ट उठाना पड़ता है, और प्रासाद बनाने वाले श्रमियों को शारीरिक श्रम करना होता है। इस प्रकार कष्ट तो होते ही हैं। अतएव भगवत गीता का कथन है कि रजोगुण के अधीन होकर जो भी कर्म किया जाता है उसमें निश्चित रूप से महान कष्ट भोगने होते हैं। इससे यह मानसिक तुष्टि हो सकती है कि मैंने यह मकान बनवाया या इतना धन कमाया, लेकिन यह कोई वास्तविक सुख नहीं है। जहां तक तमोगुण का संबंध है, कर्ता को कुछ ज्ञान नहीं रहता, अतएव उसके समस्त कार्य उस समय दुखदायक होते हैं और बाद में उसे पशु जीवन में जाना होता है। पशु जीवन सदैव दुखमय है। यद्यपि माया के वशीभूत होकर वो इसे समझ नहीं पाते, पशुओं का वध भी तमोगुण के कारण है। ध्यान से सुनिए, पशुओं का वध भी तमोगुण के कारण है। पशु वधिक यह नहीं जानते कि भविष्य में इस पशु को ऐसा शरीर प्राप्त होगा जिससे वह उनका वध करेगा। यही प्रकृति का नियम है। मानव समाज में यदि कोई किसी मनुष्य का वध कर दे तो उसे प्राणदंड मिलता है। हर जगह नहीं मिलता, कहीं कहीं मिलता है आजकल। यह राज्य का नियम है। अज्ञानवश लोग यह अनुभव नहीं करते कि परमेश्वर द्वारा नियंत्रित एक पूरा राज्य है। प्रत्येक जीवित प्राणी परमेश्वर की संतान है और उन्हें एक चींटी तक का मारा जाना सह्य नहीं है। इसके लिए मनुष्य को दंड भोगना पड़ता है। अतएव स्वाद के लिए पशुवध में रत रहना घोर अज्ञान है। मनुष्य को पशुओं के वध की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने अनेक अच्छी वस्तुएं प्रदान कर रखी हैं। यदि कोई किसी कारण से मांसाहार करता है तो यह समझना चाहिए कि वह अज्ञानवश ऐसा कर रहा है और अपने भविष्य को अंधकार में बना रहा है। समस्त प्रकार के पशुओं में से गोवध सर्वाधिक अधम है, क्योंकि गाय हमें दूध देकर सभी प्रकार का सुख प्रदान करने वाली है। गोवध एक प्रकार से सबसे अधम कर्म है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद में कहा गया है, गोभी प्रीणित मत्सरम, सूचित करता है कि जो व्यक्ति दूध पीकर गाय को मारना चाहता है वह सबसे बड़ा अज्ञान में रहता है। वैदिक ग्रंथों में विष्णु पुराण में एक प्रार्थना भी है जो इस प्रकार है, नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, आप गायों तथा ब्राह्मणों के हितैषी हैं और आप समस्त मानव समाज तथा विश्व के हितैषी हैं। तात्पर्य यह है कि इस प्रार्थना में गायों तथा ब्राह्मणों की रक्षा का विशेष उल्लेख है। ब्राह्मण आध्यात्मिक शिक्षा के प्रतीक हैं और गाय महत्वपूर्ण भोजन की। अतएव इन दोनों जीवों, ब्राह्मणों तथा गायों को पूरी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यही सभ्यता की वास्तविक प्रगति है।
आधुनिक मानव समाज में आध्यात्मिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है और गोवध को प्रोत्साहित किया जाता है। इससे यही ज्ञात होता है कि मानव समाज विपरीत दिशा में जा रहा है और अपनी भर्त्सना का पथ प्रशस्त कर रहा है। जो सभ्यता अपने नागरिकों को अगले जन्मों में पशु बनने के लिए मार्गदर्शन करती हो, वह निश्चित रूप से मानव सभ्यता नहीं है। निस्संदेह आधुनिक मानव सभ्यता रजोगुण तथा तमोगुण के कारण कुमार्ग पर जा रही है। यह अत्यंत घातक युग है और समस्त राष्ट्रों को चाहिए कि मानवता को महानतम संकट से बचाने के लिए कृष्ण भावनामृत की सरलतम विधि प्रदान करें। तो देखिए कितना सुंदर प्रभुपाद जी ने समझाया है, कितना बढ़िया पर्पट है। प्रभुपाद जी सत्वगुण रजोगुण तमोगुण इन तीनों के बारे में बता रहे हैं। सत्वगुण वह है जो शुद्ध फल, जिससे हमें शुद्ध फल प्रदान होता है, प्राप्त होता है। और रजोगुण ऐसा चीज है जिससे हमें लगता है, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमें सुख मिल रहा है, लेकिन अल्टीमेटली उससे हमें दुख ही मिलने वाला है। साथ ही साथ उसको जो कार्य भी करते हैं, रजोगुण में जो कार्य किया जाता है वो भी बहुत कष्ट वाला है। प्रॉपर जो एग्जांपल देते हैं, जब हम स्काई स्क्रेपर्स बिल्डिंग बनाते हैं, तो स्काई स्क्रेपर्स में कैसा रहता है, उसको बनाने के लिए जो बिल्डर होता है उसको कितना धन लूटना पड़ता है, यहाँ वहाँ धन लूटने के बाद फिर जाकर के एक बिल्डिंग बनाता है। वो बिल्डिंग बनाने में भी कैसे कैसे करके जो मजदूर लोग कार्य करते हैं, कितना मेहनत से कार्य करते हैं, कितना थोड़ा धन उनको मिलता है। तो जघन्य कार्य हो रहा है। कोई भी बड़ा बड़ा जैसे मेट्रो बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, तो उसमें बहुत ज्यादा परिश्रम है, लेकिन अंत में वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की जगह हमारे प्रॉब्लम्स को और बढ़ा देता है। अब देखिए जितने भी, जहाँ भी हम मुंबई में विशेष करके हम देख सकते हैं, जितना हम ट्रैफिक को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं उतना ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ते जा रहा है। तो जितना ज़्यादा भौतिक चीज़ों से हम आ, अपना सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा हमारा प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा। और फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि तमोगुण जो है, तमोगुण में व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है वो क्या कर रहा है, क्या सही है क्या गलत है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि सबसे बड़ा तमोगुणी कार्य क्या है, सबसे बड़ा तमोगुणी कार्य है, क्या बोलते हैं प्रभुपाद, सबसे बड़ा तमोगुणी कार्य कौन सा है? प्रोसेस्ड फूड, बासी खाना। परपट में क्या लिखा है, सबसे बड़ा तमोगुणी कार्य कौन सा है? प्रभु जी, किलिंग ऑफ एनिमल्स। हाँ आप, यस, ये एक आप माता जी शून्य अपने लगता है। टंग के टेस्ट के लिए, अपने अपने टेस्ट के लिए हम लोग जीव को हत्या करते हैं। करेक्ट। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि सबसे बड़ा तमोगुणी कार्य कौन सा है, सबसे बड़ा तमोगुणी कार्य है पशु हत्या। पशु का वध करना सबसे बड़ा तमोगुण है, वो भी किसके लिए, बस अपने टंग के टेस्ट के लिए, हमारे जीवा के टेस्ट के लिए पशु का हत्या करना। क्योंकि जो शब्द है मांस बोलते हैं, मांस बोलते हैं, मांस मतलब माँ, माँ अंश, माँ अंश मतलब जो पशु को मार रहा है वो पशु को बोल रहा है कि मैं इस जन्म में तुझे मार रहा हूँ, अगले जन्म में तुझे तुझे ऐसा शरीर मिलेगा कि तू मुझे मारेगा। तो मांस का असली मीनिंग ये है। मांस जो बोलते हैं ना, मांस मांस बोलते हैं ना, मांस का मीनिंग यही है कि वो सामने वाले को बोल रहा है कि मैं तुझे अभी मार रहा हूँ, नेक्स्ट जन्म में तुझे चांस मिलेगा कि तू मुझे मारेगा। तो जिसको ये मीनिंग पता चल जाएगा वो क्यों मारने जाएगा। तो इसलिए सबसे बड़ा जघन्य कार्य कौन सा है, पशु हत्या। पशु हत्या करना बहुत बड़ा तमोगुणी कार्य है, उसको पता ही नहीं है कि क्या गलत कर रहा है वो। विशेष करके जो लोग नास्तिक हैं, जो लोग भगवान के बारे में जानते ही नहीं हैं, वो लोग ऐसा कुछ पशु हत्या कर रहे हैं तो फिर भी समझ में आता है। लेकिन जो लोग आस्तिक हैं, जो लोग भगवान को मानते हैं, वो लोग पशु हत्या करते हैं, तो एक बहुत खराब स्थिति है। क्योंकि जैसा प्रोपा जी बोल रहे हैं कि जिस प्रकार अगर कोई किसी आदमी को मार देता है, एक व्यक्ति को मार देता है, आदमी औरत को मार देता है, तो उसके लिए दंड कैसा रहता है, उसको मार दिया जाता है, उसको हैंग कर दिया जाता है, या फिर उसको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मिल जाता है, आजीवन कारावास, इस तरह की कुछ सजा मिलती है। जो मतलब सबसे बड़ा स्टेट में जो सबसे बड़ा पनिशमेंट होता है, वो उस व्यक्ति को मिलता है जो किसी आदमी को मार देता है।
तो ये तो गवर्नमेंट का सिस्टम हो गया, जो ह्यूमन गवर्नमेंट है उसका सिस्टम हो गया। लेकिन जो भगवान का गवर्नमेंट है उसमें सारे जीवात्मा एक समान है। सारे पशु पक्षी जो हैं वो भगवान की संतान है। तो जब उनको मारा जाता है तो भगवान को ये सब सहन नहीं होता है। तो प्रोपा जी बोल रहे हैं कि चींटी को मारना ही भगवान को सही नहीं है। तो बड़े बड़े जानवरों को, बकरी भैंस, ये सबको क्या ही कहना। तो ये सबको जब मारते हैं तो ये सब भगवान से सहन नहीं होता है। भगवान का एक गवर्नमेंट है, वो सिस्टम चल रहा है। तो जैसा अगर हम मारेंगे तो जितना हमने मारा है, जितने जानवरों को खाया है, उतनी बार हमको जन्म लेना पड़ेगा और उतनी बार हमको कटना पड़ेगा। इसका कोई ये नहीं है, मतलब इसका कोई एस्केप रूट नहीं है, ये होगा ही होगा। जितना इतने सारे जो जानवर आ रहे हैं, चिकन आ रहे हैं, वो सब आ रहे हैं, वो सब क्या, वो पिछले जन्म में उन्होंने मारा था किसी को, इसलिए उनको अभी ऐसा जन्म मिला है कि वो किसी से कट रहे हैं। अभी जो उनको काट रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा है, उसके साथ भी यही होने वाला है नेक्स्ट लाइफ में। तो अगर कोई व्यक्ति समझ जाता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, तब वो भगवान की शरण में आ सकता है। तो ये बहुत बड़ा तमोगुणी कार्य है। उसमें भी सबसे बड़ा तमोगुणी कार्य कौन सा है, उससे भी बड़ा? पशुवध में भी सबसे बड़ा तमोगुणी कार्य कौन सा है? गो हत्या करना। गो हत्या, काउ किलिंग। तो काउ किलिंग जो है वो सबसे जघन्य अपराध है। प्रभुपाद जी बोलते हैं गाय हमें दूध देती है और ब्राह्मण हमें ज्ञान देता है। तो ये दोनों को बचाना गवर्नमेंट का सबसे पहला कर्तव्य है। गो ब्राह्मण, भगवान भी यही दोनों को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। गो ब्राह्मण हिताय च। भगवान गाय और ब्राह्मण ये दोनों का हमेशा रक्षा करते हैं। तो इसलिए अगर गवर्नमेंट गाय और ब्राह्मण को रक्षा नहीं कर रही है, अब देखिए एजुकेशन सिस्टम कितना खराब होता जा रहा है। ऊपर से जो गाय है, कई सालों पहले पोलैंड में एक ऐसा हाथ एक इंसिडेंट हुआ था कि वहां पे बहुत ज्यादा दूध देने लगी थी गाय। गाय इतनी ज्यादा गाय हो गई थी कि दूध पूरा भर भर के आ रहा था। तो गवर्नमेंट ने सस्ते में दूध ना बेचकर क्या किया, बहुत सारे गायों को एकदम मास मर्डर कर दिया, बहुत सारे गायों को मार दिया। तो ऐसी सरकार, ऐसी सभ्यताएं होती जा रही हैं, ऐसी नास्तिक सभ्यताएं होती जा रही हैं। तो कहाँ से शांति रहेगी संसार में, कहाँ से शांति रहेगी? शांति रहने वाला है ही नहीं। तो इसलिए अ, विशेष करके गो ब्राह्मण हिताय च, ब्राह्मणिकल कल्चर को बचाना चाहिए। और साथ ही साथ गाय को बचाने का प्रयास करना चाहिए। जितना ज्यादा हो सके गाय के प्रोडक्ट्स की यूज करें, ताकि गायों का गलत उपयोग ना हो। तो इसलिए तमोगुण सबसे पहला चीज है। तमोगुण से बचने के लिए गाय को बचाना, मतलब गाय की जो भी जरूरी चीजें हैं उनका उपयोग करना। और साथ ही साथ ब्राह्मणिकल कल्चर को आगे बढ़ाना। ब्राह्मणिकल कल्चर कैसे आगे बढ़ेगा? सत्वगुण का विस्तार करके। जितना ज्यादा हम सत्वगुण में आएंगे उतना ज्यादा ब्राह्मणिकल कल्चर आगे बढ़ते जाएगा। तो गो ब्राह्मण हिताय च, इस तरह से हम भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण से फल, क्या क्या फल मिलता है। अभी और कुछ बताएंगे भगवान, आगे बताएंगे 17 श्लोका में। सत्वात् संजायते ज्ञानम, रजसो लोभ एव च, प्रमाद मोह तमसो भवतो अज्ञानम एव च। और क्या क्या निकलता है ये तीनों से बताया जा रहा है। सत्वगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। तो और कुछ कुछ चीजें जो ये तीनों गुण से उत्पन्न होती हैं। तो तात्पर्य कोई पढ़ेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। चूंकि वर्तमान सभ्यता जीवों के लिए अधिक अनुकूल नहीं है, अतः उनके लिए कृष्ण भावनामृत की संस्तुति की जाती है। कृष्ण भावनामृत के माध्यम से समाज में सतोगुण विकसित होगा। सतोगुण विकसित हो जाने पर लोग वस्तुओं को असली रूप में देख सकेंगे। तमोगुणी में रहने वाले लोग पशु तुल्य होते हैं और वे वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते। उदाहरणार्थ, तमोगुण में रहने के कारण लोग यह नहीं देख पाते कि जिस पशु का वे वध कर रहे हैं उसी के द्वारा वे अगले जन्म में मारे जाएंगे। वास्तविक ज्ञान की शिक्षा न मिलने के कारण वे अनृतदायी बन जाते हैं। इस उच्छल उच्छल
खलता को रोकने के लिए जनता में सतोगुण उत्पन्न करने वाली शिक्षा देना आवश्यक है। सतोगुण में शिक्षित हो जाने पर वे गंभीर बनेंगे और वस्तुओं को उनकी सही रूप में जान सकेंगे। तब लोग सुखी तथा संपन्न हो सकेंगे। भले ही अधिकांश लोग सुखी तथा समृद्ध न बन पाए, लेकिन ये यदि जनता का कुछ भी अंश कृष्ण भावनामृत विकसित कर लेता है और सतोगुणी बन जाता है, तो सारे विश्व में शांति तथा संपन्नता की संभावना है। नहीं तो यदि विश्व के लोग रजोगुणी तथा तमोगुणी में लगे रहे तो शांति और संपन्नता नहीं रह पाएगी। रजोगुणी रजगुण में लोग लोभी बन जाते हैं और इंद्रिय भोग की उनकी लालसा की कोई सीमा नहीं होती। कोई भी यह देख सकता है कि भले ही किसी के पास प्रचुर धन तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए पर्याप्त साधन हो, लेकिन उसे न तो सुख मिलता है और न मन शांति। ऐसा संभव भी नहीं है, क्योंकि वह रजोगुण में स्थित है। यदि कोई रंच मात्र भी सुख चाहता है तो धन उसकी सहायता नहीं कर सकता। उसे कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा अपने आप को सतुगुण में स्थित करना होगा। जब कोई रजोगुण में रत रहता है तो वह मानसिक रूप से ही नहीं रहता, अपितु उसकी वृत्ति तथा उसका व्यवसाय भी अत्यंत कष्टकारक होते हैं। उसे अपनी मर्यादा बनाए रखने के लिए अनेकानेक योजनाएं बनानी होती है। यह सब कष्टकारक है। तमोगुण में लोग पागल प्रमत्त हो जाते हैं, अपनी परिस्थितियों से ऊब करके मद्य सेवन की शरण ग्रहण करते हैं और इस प्रकार से वे अज्ञान के ग्रत में अधिकाधिक गिरते हैं। जीवन में उनका भविष्य जीवन अंधकार में होता है। हरे कृष्णा। तो यहाँ प्रोपा जी बहुत क्लियरली लिख रहे हैं, ज्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन जरूरत नहीं है। जितना ज्यादा हम रजोगुण तमोगुण में रहेंगे उतने ज्यादा व्यक्ति इरेस्पॉन्सिबल होते जाएंगे। तो जितना ज्यादा सत्वगुण सिखाया जाएगा। अब देखिए आजकल के टाइम में स्कूलों में कोई सत्वगुणी चीजें सिखाई नहीं जाती हैं। बस केवल कैसे दूसरों दूसरों को काट करके आगे बढ़ना है यही सिखाया जाता है। दूसरों को पीछे छोड़ करके आगे बढ़ना है, बस ये सिखाया। तो ये रजोगुण की शिक्षा दी जा रही है। और रजोगुण की शिक्षा तो ये, और साथ ही साथ जो हम आजकल सबके हाथ में एक मोबाइल रहता है, वो मोबाइल सबको तमोगुण की शिक्षा दे ही रहा है। तो रजोगुण और तमोगुण साथ में मिल करके ऐसा एक व्यक्ति का दिमाग घुमा रही है ना, कि वो व्यक्ति आगे चल करके जिम्मेदार बन ही नहीं सकता है। कोई चांस ही नहीं है कि व्यक्ति जिम्मेदार बन जाए। ना उसके माता पिता को पता है कि उसको क्या सिखाना है, ना टीचर्स को पता है उसको क्या सिखाना है। और जो मोबाइल और टीवी वो तो बकवास है ही, वो तो बेकार की चीजें सिखाई रही है। तो इसलिए वो बच्चा का एकदम स्वाभाविक है कि वो आगे चल करके गैर जिम्मेदार ही बनेगा। इसलिए विशेष करके जो माता पिता हैं या अभी के जो बढ़ने वाले जनरेशन हैं, उनको ये समझ होना चाहिए कि खुद तो हम कल्टीवेट करें ही, खुद हम अच्छे से मोड ऑफ गुडनेस कल्टीवेट करें, लेकिन विशेष ध्यान दें अपने बच्चों के ऊपर कि कैसे उनके जीवन में सत्वगुण उनके अंदर आ सके। अगर सत्वगुण नहीं आएगा तो वैसे ही इतनी भयंकर, देखिए क्या क्या चीजों को लेकर, छोटी छोटी चीजों को लेकर लोग झगड़ा करने लगते हैं। भाषा को लेकर लोग झगड़ा करते हैं, देश राज्य को लेकर लोग झगड़ा करते हैं, धर्म को लेकर लोग झगड़ा करते हैं। छोटा छोटा कुछ होता नहीं है, परिवार को लेकर लोग झगड़ा करते हैं, भाई भाई लोग झगड़ा कर रहे हैं। क्यों झगड़ा कर रहे हैं? क्योंकि उनमें रजोगुण और तमोगुण भरा हुआ है। तो इसलिए ये बिना मतलब के झगड़ों से बचने के लिए एक व्यक्ति को सत्वगुण में आना पड़ेगा। जब तक सत्वगुण में नहीं आएंगे हम लोग, तब तक कोई उम्मीद ही नहीं है संसार सुधर जाए। हम बोलते हैं कि संसार सुधर जाए, सब अच्छा हो जाए, तो बेसिक शिक्षा ही नहीं है, फाउंडेशन ही हमारा पैशनल इग्नोरेंस का है। तो कहाँ से हम गुडनेस एक्सपेक्ट करेंगे? फाउंडेशन हमारा पैशनल इग्नोरेंस का है, तो रिजल्ट भी पैशनल इग्नोरेंस आएगा। तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, हम जो खा रहे हैं, जो पहन रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ये सब किससे एसोसिएट कर रहे हैं, किससे हम संग कर रहे हैं, ये सारी चीजों में हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जितना हम ज्यादा ध्यान देंगे उतना ज्यादा हमारा चेतना शुद्ध होगा। अगर हम रजोगुणी व्यक्तिगत संग करेंगे, तमोगुणी व्यक्तिगत संग करेंगे, तो हम भी वैसे ही बनते जाएंगे। अगर हम सत्वगुणी व्यक्तिगत संग करेंगे तो धीरे 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 हमारे अंदर का जो रजोगुण तमोगुण है वो कम होता जाएगा। ये बहुत स्वाभाविक स्थिति है। इसलिए प्रोपा जी बोलते हैं इससे बचने का सबसे सिंपल तरीका है कृष्ण कॉन्शियसनेस। भगवान की भक्ति में लग जाएंगे, भगवान
के लिए जो भी कार्य होते हैं वो शुद्ध सत्वगुण में रहते हैं। जैसे बाहर की दुनिया में अगर आप झाड़ू पोछा लगाएंगे तो आपको कितना आ, जघन्य माना जाता है, कितना छोटा माना जाता है, लेकिन यही वही चीज आप अगर मंदिर में आकर के झाड़ू पोछा मारेंगे तो एक बहुत बड़ा सेवा बोला जाता है। तो इसलिए भगवान से कनेक्टेड कोई भी सेवा होती है ना, वो शुद्ध सत्वगुण में है। तो जितना ज्यादा हम भगवान की सेवा में लगेंगे, अपने आप हमारे अंदर का जो अज्ञान है धीरे धीरे करके मिटता रहेगा। अभी ये हो गया, क्या रिजल्ट्स आते हैं सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के रिजल्ट्स क्या आते हैं। अभी भगवान बताएंगे सत्वगुणी लोग कहाँ जाते हैं, रजोगुणी कहाँ जाते हैं और तमोगुणी कहाँ जाते हैं। ये बहुत फेमस श्लोक है, ये आप लोग याद भी कर सकते हैं। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जगन्य गुण वृत्तिस्ता, अधो गच्छन्ति तामसा। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो सत्व गुण में रहते हैं वो धीरे 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 ऊपरी लोकों की ओर जाते हैं। जो रजोगुण में रहते हैं वो इसी जगत में रह जाते हैं, इसी जगत में कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और जो तमोगुण में रहते हैं वो धीरे धीरे नरक के लोकों की ओर जाते हैं, अधो गच्छन्ति तामसा। सत्वगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों को के ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, और जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित हैं वे नीचे नरक लोकों की ओर जाते हैं। और कोई पढ़ेंगे तात्पर्य? प्रभु जी मैं पढ़ूं? आप पढ़िए माता जी। तो इस तरह से आप जो है अपने जीवन में भगवान का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं और आपका भक्ति में जीवन शुरू कर सकते हैं। तो आप आए हैं भगवान का दर्शन करने, बहुत सुंदर है। साथ ही आप माला या फिर कोई छोटा ग्रंथ ले सकते हैं, भगवत गीता अगर पढ़ने के समय नहीं है तो कोई छोटा ग्रंथ लेके आप पढ़ सकते हो। हरे कृष्ण। महाराज जी आपका म्यूट है, म्यूट। अनम्यूट करिए, हाँ पढ़िए। हाँ, ऑलराइट, ओके। फिर से म्यूट हो गया। नाउ इट्स ऑलराइट। यस माता जी। तात्पर्य प्रपद द्वारा, जय श्रील प्रपद। इस श्लोक में तीनों गुणों के कर्मों के फल को स्पष्ट रूप से बताया गया है। ऊपर के लोकों या स्वर्ग लोगों में प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत उन्नत होता है। जीवों में जिस मात्रा में सतोगुण का विकास होता है उसी के अनुसार उसे विभिन्न स्वर्ग लोकों में भेजा जाता है। सर्वोच्च लोक सत्यलोक या ब्रह्मलोक है, जहाँ इस ब्रह्मांड के प्रधान व्यक्ति ब्रह्मा जी निवास करते हैं। हम पहले हो देख चुका है कि ब्रह्मलोक में जिस प्रकार जीवन के आश्चर्यजनक परिस्थिति है उसका अनुमान करना कठिन है। तो भी सतोगुण नामक जीवन का की सर्वोच्च अवस्था हम वहां तक पहुंच सकती है। रजोगुण मिश्रित होता है, यह सतो ततो तमो गुणों के मध्य में होता है। मनुष्य सदैव शुद्ध नहीं होता, लेकिन यदि वह पूर्णतया रजोगुणी हो तो वह इस पृथ्वी पर केवल राजा या धनी व्यक्ति के रूप में रहता है। लेकिन गुणों का मिश्रण होते रहने से वे नीचे भी जा सकता है। इस पृथ्वी पर रजो या तमोगुणी लोग बलपूर्वक किसी मशीन के द्वारा उच्चतर लोकों में नहीं पहुंच सकते हैं। रजोगुण में इसकी भी संभावना है कि अगले जीवन में कोई प्रमता हो जाए। यहाँ पर निमित्तम गुण तमोगुण को अत्यंत गर्हित जगन्य कहा गया है। अज्ञानता तमोगुण विकसित करने का परिणाम अत्यंत भयावह
प्रभु जी थोड़ा जास्ती ऊपर हो गया ठीक है, वह होता है। होता है। यह प्रकृति का निमित्तान गुण है। मनुष्य योनि से नीचे पक्षियां, पशुओं, सरीसृपों, वृक्षों आदि के 80 लाख योनियां हैं, और तमोगुण के विकास के अनुसार ही लोगों को ये अधम योनियों प्राप्त होती रहती है। यहाँ पर तामसा शब्द अत्यंत सार्थक है। यह उनका सूचक है जो उच्चतर गुणों तक ऊपर ना उठकर निरंतर तमोगुण में ही बने रहते हैं। उनका भविष्य अत्यंत अंधकारमय होता है। तमोगुणी तथा रजोगुणी लोगों के लिए सतोगुणी बनने का सुअवसर है, और यह कृष्ण भावना अमृत विधि से मिल सकता है। लेकिन जो इस सुअवसर को लाभ नहीं उठाता, वह निम्नतर गुणों में बना रहेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो यहाँ वही बोल रहे हैं, भगवान वही बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो सत्वगुण में रहता है वो धीरे 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 ऊपर के लोकों में जा सकता है, ब्रह्मलोक तक भी पहुंच सकता है। जैसे हमने पहले ही बताया था कि 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं, जिसमें ब्रह्मलोक सबसे ऊपर है। अ, भू, भुवर, स्वर, महर, तप, जन और ब्रह्मलोक, ये 7 हो गए ऊपर के प्लैनेट। और फिर नीचे के अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल, ये 7 हो गए नीचे के लोग, और 7 ऊपर के लोग। तो जो अच्छा कार्य जो सत्वगुण में रहता है, सत्वगुण में रह करके वो धीरे 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 ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी जहाँ पर रहते हैं वहां तक जा सकता है। और जो रजोगुण में रहते हैं, जो एकदम शुद्ध रजोगुण, मतलब पूरा रजोगुण में रहते हैं, वो यहीं पे राजा बनेंगे या कुछ बनेंगे। लेकिन जो मिक्स रहता है, तमोगुणी रहते हैं, रजोगुणी रहते हैं, तो वो धीरे धीरे करके नीचे की योनियों में जाएंगे। 80 लाख, 80 लाख स्पीसीज हैं, प्रोपा जी बोल रहे हैं। शास्त्र में बताया है कि 8 मिलियन, 80 लाख स्पीसीज वो मनुष्य के नीचे हैं। मनुष्य की 4 लाख योनियां हैं। तो 80 लाख स्पीशीज में जाते रहता है, वहां जा करके फिर बहुत समय बाद उसको मनुष्य योनि मिलता है। तो इसलिए मनुष्य जीवन को दुर्लभ कहा गया है कि बहुत समय बाद एक एक करके धीरे धीरे करके मनुष्य जीवन मिलता है। हर योनि में भटक भटक करके फिर मनुष्य जीवन मिलता है। तो जो निरंतर तमोगुण में रहता है वो निश्चय ही उसको पशु योनि मिलेगा, वो पशु जीवन में रहेगा। वो ज्यादातर बहुत ज्यादा कोई पशुओं के साथ समय बिताता है तो पशु की चेतना में हो जाता है, तो उसको फिर पशु का ही जीवन मिलेगा नेक्स्ट नेक्स्ट लाइफ में। फिर पशु बन करके उसको फिर धीरे धीरे जो क्रम है उसके हिसाब से वो फिर बहुत जन्मों के बाद उसको मनुष्य जीवन मिल सकता है। तो इसलिए तो प्रोपा जी बोल रहे हैं इसका, इससे बचने का एक एक्सप्रेस लिफ्ट है। लिफ्ट, एक सीढ़ी होता है और एक लिफ्ट होता है। तो लिफ्ट क्या है? कृष्ण भावनामृत। कृष्ण भावनामृत बुद्धि जो है वो लिफ्ट है, वो तुरंत एक व्यक्ति को सत्वगुण में लेकर के आ जाता है। ये हो गया एक व्यक्ति कहाँ जाता है। अभी कौन व्यक्ति इन तीनों गुणों से ऊपर उठ सकता है, भगवान वो बताएंगे। नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति, गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सुअधिगच्छति। तो भगवान बोल रहे हैं, जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है तो इन 3 गुणों से परे है, जो इन 3 गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। ये पहले भी एक श्लोक आया है भगवत गीता में, उसी की तरह है। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या माम एवं प्रपद्यन्ते माया मतां तरन्ते थे। वहां भगवान बोलते हैं कि दैवी ही ऐसे गुणमयी मम माया दुरत्या, मेरी जो माया है वो गुणों से भरी हुई है, 3 गुणों से युक्त है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इसको पार कर पाना बहुत अत्यंत कठिन है, इसको पार कर ही नहीं सकता कोई। लेकिन माम एवं प्रपद्यन्ते, जो मेरे शरण में आ जाता है, माया मेताम तरन्ते, तो बड़ा बड़ी आसानी से माया को तर जाता है। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि जो इन 3 गुणों को जो समझ जाता है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं, हमारे साथ जो भी कार्य हो रहा है, जो भी सामने वाला रिएक्ट कर रहा है या हम जो रिएक्ट कर रहे हैं, ये सब 3 गुणों के नियंत्रण में हो रहा है। जैसे मैंने बताया था पहले कि एक विशेष करके राजस्थान में आप जाएंगे, कठपुतली का खेल होता है।
तो एक ऊपर रहता है, वो नीचे कटती रहती हैं, खिलौने रहते हैं, उनको अपने हाथों से कंट्रोल करता है। नीचे लग रहा है कि वो लोग हिल रहे हैं, उनके हाथ पैर हिल रहे हैं, लेकिन ऊपर से उसको कंट्रोल करने वाला कोई है। उसी तरह जो तीन देवियां हैं, सत्वगुण की देवी, रजोगुण की देवी और तमोगुण की देवी, ये माया के तीन एजेंट्स हैं। ये तीनों एक जीवात्मा को चला रही है, उसके कर्मों के अनुसार जो उसको शरीर मिला है, तो वो ये तीनों मिल करके उसको चला रही है। कभी रजोगुण भारी है, कभी सत्वगुण भारी भारी है, कभी तमोगुण भारी है। मैंने वो फोटो शायद दिखाया भी था पहले, कि ये तीनों जो देवियां हैं वो एक जीवात्मा को निरंतर कंट्रोल करती जा रही हैं। तो ऐसा जो व्यक्ति देख लेता है, ये वाला जो फोटो है इसमें लोग देख सकते हैं, इसमें जो तीन लेडीज हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, ये तीनों भगवान के अधीनस्थ रह करके ही कार्य कर रहे हैं। ये तीनों के जो समझ जाता है कि ये तीनों के कंट्रोल से ही हर कोई कार्य कर रहा है, और भगवान जो है ये तीनों गुणों के ऊपर है, ये तीनों गुणों को कंट्रोल कर रहे हैं। फोटो वही दिखा रहा है कि भगवान ये तीनों गुणों के ऊपर है। वो भगवान के स्वभाव को बहुत आसानी से प्राप्त कर लेता है। तो तात्पर्य कोई पढ़ेंगे और कोई पढ़ेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पढ़े माता जी। तात्पर्य श्रील पाठ के जय। समुचित महापुरुष के केवल समझकर तथा समुचित ढंग से सीखकर मनुष्य प्रकृति के गुणों के सारे कार्यकलापों को घास लांघ सकता है। वास्तविक गुरु कृष्ण है और वे अर्जुन को ये दिव्य ज्ञान प्रदान करते रहते हैं। इसी प्रकार जो लोग पूर्णतया कृष्ण भावनामृत भावित है, उन्हीं ने प्रकृति के गुणों से कार्य के इस ज्ञान को सीखना होता है। अन्यथा मनुष्य का जीवन कुमार्ग से चला जाता है। प्रामाणिक गुरु के उपदेश से जीवन अपनी आध्यात्मिक स्थिति, अपने भौतिक शरीर, अपनी इंद्रिय तथा प्रकृति के गुणों के अपनी बद्ध बद्ध अवस्था होने के बारे में जान सकता है। वहीं इन गुणों की जकड़ में होने से असहायक होते हैं, लेकिन अपनी वास्तविक स्थिति देख लेने पर वही दिव्य स्तर को प्राप्त कर सकता है, जिससे आध्यात्मिक जीवन के लिए अवकाश होता है। वस्तुतः जीव भिन्न कर्मों का करता नहीं होता, उसे बाध्य होकर कर्म करना पड़ता है, क्योंकि वही विशेष प्रकार के शरीर से स्थिर रहता है, जिसका संचालन प्रकृति का कोई गुण करता है। जब तक मनुष्य की कोई किसी की आध्यात्मिक मान्यता प्राप्त व्यक्ति की सहायता नहीं मिलती, तब तक वही नहीं समझ सकता कि वही वास्तविक क्या स्थिति है। प्रामाणिक गुरु की संगति से वही अपनी वास्तविक स्थिति समझ सकता है, और इसे समझने लेने पर वही पूर्ण कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो सकता है। कृष्ण भावनामृत व्यक्ति कभी भी प्रकृति के गुणों के चमत्कार के नियंत्रण नहीं होता। 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि जो कृष्ण की शरण में जाता है, वही प्रकृति से कार्य से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति वस्तुओं को ध्यान रूप से देख सकता है, उस पर प्रकृति का प्रभाव कर्मशः घटता जाता है। हरे कृष्ण। जो व्यक्ति वस्तुओं को यथारूप में देख सकता है, उस पर प्रकृति का प्रभाव क्रमशः घटता जाता है। तो प्रभुपाद जी वही बोल रहे हैं। यहाँ प्रभुपाद जी गुरु का सानिध्य कितना इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बता रहे हैं। तो गुरु जो होते हैं, गुरु हमें सेवा में लगाते हैं। गुरु हमें सेवा में लगाते हैं, तो जब हम सेवा करते हैं, अपना मत को साइड में रख करके, अपने ओपिनियंस को साइड में रख करके, जो गुरु हमें बोलते हैं उसके हिसाब से हम सेवा करते हैं, तब क्या होता है, हमारे अंदर का जो अहंकार है वो अहंकार नष्ट होता है। और जब वो अहंकार नष्ट होगा, तब जाकर के हम बड़े आसानी से रजोगुण तमोगुण सत्वगुण तीनों के ऊपर उड़ जाएंगे। हम अपनी स्थिति को देख सकेंगे कि मैं कहाँ हूँ। जब हम सेवा करते हैं ना, गुरु की सेवा करते हैं, गुरु के सानिध्य में रहते हैं, गुरु से हम स्पर्श, गुरु की वाणी सुनते हैं हम, तो ये श्रवण करने से, उनकी सेवा करने से हमारे अंदर का जो अहंकार है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, और हमारी वास्तविक स्थिति दिखाई देती है कि मैं कितने पानी में हूँ, ये सब हमें पता चलता है। ये जब पता चलता है,
तो ऐसा व्यक्ति जब उसके बाद जान जाता है कि वो कहाँ पे स्थित है, रजोगुण में है, तमोगुण में है, सत्वगुण में है, या ये सबसे ऊपर है, अपनी स्थिति को जानने के बाद जा करके फिर वो व्यक्ति अच्छे से भगवान की भक्ति में लग सकता है। तो इसलिए गुरु का जो सानिध्य है बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरु के शेल्टर में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम गुरु के शेल्टर में आएंगे नहीं तो हमें हम्बल बनने का कोई चांस ही नहीं है। गुरु हमें हम्बल बनाते हैं, गुरु हमें सेवा देते हैं, और जब हम बिना रिजर्वेशन का कोई सेवा करते हैं तब जा करके हम अपनी वास्तविक परिस्थिति को जान सकते हैं और फिर हम भक्ति में अच्छे लग सकते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे गुरु कितना इंपॉर्टेंट है, एक व्यक्ति की लाइफ में गुरु का इंपॉर्टेंस क्या है उसके बारे में यहाँ दर्शा रहे हैं। तो ये हो गया यहाँ पे आ, भगवान ने बताया कि कौन व्यक्ति मेरे नेचर को प्राप्त कर सकता है। अभी नेक्स्ट भगवान और बताएंगे, ये इसी के बारे में और बता रहे हैं। गुणानेतान त्यत्रिन देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखेर विमुक्तो अमृतम अश्नुते। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबद्ध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति ये तीनों गुणों से ऊपर उड़ जाता है, ये तीनों गुणों को समझ लेता है, समझ जाता है कि हाँ ये तीन गुणों के अधीन मैं कार्य कर रहा हूँ, जो भी कार्य हो रहा है तीन गुणों के कारण से ही हो रहा है, वो अगर समझ जाता है तो अगले जन्म का वेट नहीं करना पड़ेगा, इसी जन्म में वो व्यक्ति अमृत का भोग कर सकता है। भगवान बोल रहे हैं कि वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से ऊपर उठ जाएगा, उसके कष्टों से ऊपर उठ जाएगा। ऐसा नहीं कि उसके साथ नहीं होगा, ये सारी चीजें उसके साथ होंगी, लेकिन ये सबसे वो ऊपर उठ करके इसी जन्म में अमृत का भोग करेगा। जैसे कि हम कई देख सकते हैं, कई हमारे सन्यासीगण हैं, कई हमारे भक्त हैं, वरिष्ठ भक्त हैं, जिनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, बहुत ज्यादा होने के बाद भी अगर चाहें तो कहीं जाकर के वृंदावन में जाकर के मायापुर में जाकर के बड़ा शांति से अपना भजन भजन कर सकते हैं। लेकिन बॉडी को बहुत कष्ट है, बॉडी चल नहीं पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है, लेकिन फिर भी जगह जगह जा करके वो प्रचार कर रहे हैं, प्रचार में लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि उनको आनंद मिल रहा है, वो उस अमृत का भोग कर रहे हैं, इसलिए वो पूरा अपना मन लगा करके। इवन प्रभुपाद जी का लाइफ में हम देखते हैं, प्रभुपाद जी को वृंदावन छोड़ करके 70 साल की आयु में विदेश जाने की जरूरत क्या थी? वृंदावन में थे, मजे से थे, उनका अच्छा महाप्रसाद मिलता था, राधा दामोदर मंदिर में थे, रूप गोस्वामी की समाधि के सामने बड़ा बढ़िया भजन कर रहे थे प्रभुपाद जी, उनको बहुत फेमस हो गए थे, वृंदावन में बहुत फेमस हो चुके थे। ये सब छोड़ करके जो उनको फेम मिल रहा था वो सब छोड़ करके प्रभुपाद जी को विदेश जाने की जरूरत क्या थी? क्योंकि उनको वो अमृत यहाँ वृंदावन में बैठ के नहीं मिल रहा था, उनको अमृत प्रचार में मिला। तो प्रभुपाद जी को प्रचार में अमृत मिल रहा था, क्योंकि वो उनको गुरु का आदेश था। गुरु ने आदेश दिया था कि तुमको प्रचार करना है, विदेश में जाकर प्रचार करना है। तो अपना बॉडीली डिस्कम्फर्ट को ना देख करके प्रभुपाद जी विदेश गए, विदेश जा करके उन्होंने प्रचार किया, क्योंकि उनको वो अमृत वहां पे मिल रहा था। तो इसी जीवन में हमें अमृत मिल सकता है, दूसरा नेक्स्ट लाइफ तक वेट नहीं करना पड़ेगा कि हाँ मरने के बाद जा करके मैं सुखी हो जाऊंगा, मरने के बाद सब कष्ट दूर हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। इसी जीवन में अगर हम अच्छे से भक्ति करें, अच्छे से शुद्ध सत्वगुण में आ जाएं, तो इसी जीवन में हमें अमृत भोग करने का मौका मिल सकता है। तो तात्पर्य और कोई पढ़ेंगे? टेक्स्ट 20। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए गुरु जी। तात्पर्य, इस श्लोक में बताया गया है कि किस प्रकार इसी शरीर में कृष्ण भावना भक्ति होकर दिव्य स्थिति में रहा जा सकता है। संस्कृत शब्द देही का अर्थ है देहधारी। यद्यपि मनुष्य इस भौतिक शरीर के भीतर रहता है, लेकिन अपने आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति के द्वारा वह प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। वह इसी शरीर से आध्यात्मिक जीवन का सुखोपभोग कर सकता है, क्योंकि इस शरीर के बाद उसका वैकुंठ जाना निश्चित है। लेकिन वह इस शरीर से आध्यात्मिक सुख उठा सकता है। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना अमृत तो में भक्ति करना भव पास से मुक्ति का संकेत है, और अध्याय 18 में इसकी व्याख्या की जाएगी। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है
तो वह भक्ति से प्रविष्ट होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ तक भगवान ने बताया कि जो मेरे दिव्य गुण को प्राप्त करता है वो इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है, अमृत प्राप्त कर सकता है। अभी अर्जुन को प्रश्न आता है कि ऐसा बना कैसे जाए, ऐसा तीन गुणों से मुक्त कैसे हुआ जाए। तीन गुणों के अंदर रहना तो हर कोई तीन गुणों के अंदर है, हर कोई किसी ना किसी तरह से तीन गुणों के अंदर में ही रहता है, लेकिन उससे बाहर कैसे निकला जाए। तो अर्जुन अभी पूछे हैं भगवान को, कैर्लिंगे स्त्रीन् गुणान् एतान्। अर्जुन उवाच कैर्लिंगे स्त्रीन् गुणान् एतान् अथितो भवति प्रभो, किम आचर कथम चैतां स्त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। अर्जुन पूछ रहे हैं, हे प्रभु, हे भगवान, जो इन तीन गुणों से परे हैं वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है, और और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। तो अर्जुन तीन प्रश्न पूछ रहे हैं। सबसे पहला है कि जो ये तीन गुणों से परे हैं उनके लक्षण क्या है, मतलब उनका बिहेवियर क्या है, कैसा, उनमें वो क्या क्वालिटीज दिखते हैं, लक्षण क्या है। फिर दूसरा, उसका आचरण कैसा होता है, वो नॉर्मल डीलिंग्स उसके कैसे होते हैं, आचरण कैसा होता है। और तीसरा पूछ रहे हैं कि वह प्रकृति के तीन गुणों को किस प्रकार लांघता है, तो ये सिचुएशन तक वो पहुंचा कैसे। तो ये प्रैक्टिकल है ना, हमारा क्वेश्चन है, अर्जुन हमारा ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अर्जुन अपने लिए नहीं पूछ रहा, अर्जुन तो ऑलरेडी तीन गुणों के ऊपर हैं, लेकिन हमारे लिए अर्जुन पूछ रहे हैं क्वेश्चन। अर्जुन क्या पूछ रहे हैं, ये तीन गुणों के ऊपर कैसे उठा जाए, उसके बाद ये जो तीन गुणों से ऊपर उठ जाता है उसका डीलिंग कैसा रहता है, उसका आचरण कैसा रहता है, और फिर वो किन लक्षणों से जाना जाता है। तो ये तीन क्वेश्चन अर्जुन भगवान को पूछ रहे हैं। कोई पढ़ेंगे परपट? हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, मैं कृष्ण पढ़ूं? प्रभु जी। हाँ, पूछ कर प्रभु पढ़ो। हाँ प्रभु जी। इस श्लोक में अर्जुन के प्रश्न के उपयुक्त है। वह उस पुरुष के लक्षण जानना चाहता है जिसने भौतिक गुणों को लांघ लिया है। सर्वप्रथम वह ऐसे दिव्य पुरुष के लक्षण के विषय में जिज्ञासा करता है कि कोई कैसे समझे कि उसके गुण के प्रभाव को लांघ लिया है। उसको उसका दूसरा प्रश्न है कि ऐसा व्यक्ति किस प्रकार रहता है और उसके कार्यकलाप क्या हैं। क्या वे नियम साधन के क्लियर नहीं आ विषय रहा है में आवाज पूछता थोड़ा, है जिससे वह धीरे धीरे पढ़ो। हरे कृष्णा। शैल आई रीड प्रभु जी? यस माता जी, पढ़िए। शुरू से पढ़ो। स्टार्ट से पढ़े, कुछ क्लियर ही नहीं हुआ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में अर्जुन के प्रश्न अत्यंत उपयुक्त हैं और वह उस पुरुष के लक्षण जानना चाहता है जिसने भौतिक गुणों को लांघ लिया है। सर्वप्रथम वह ऐसे दिव्य पुरुष के लक्षणों के विषय में जिज्ञासा करता है कि कोई कैसे समझे कि उसने प्रकृति के गुणों के प्रभाव को लांघ लिया है। दूसरा प्रश्न है कि ऐसा व्यक्ति किस प्रकार रहता है और उसके कार्यकलाप क्या है, क्या वे नियमित होते हैं और या अनियमित। फिर अर्जुन उन साधनों के विषय में पूछता है जिससे वे दिव्य का स्वभाव प्रकृति प्राप्त कर सके। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब तक कोई उन प्रत्यक्ष साधनों को नहीं जानता जिनसे वे सदैव दिव्य पद पर स्थित रहे, तब तक लक्षणों के दिखने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव अर्जुन द्वारा पूछे गए ये सारे प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और भगवान उनका उत्तर देते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये वही है, प्रभुपाद ने विस्तार में बोला है तीन क्वेश्चंस को, कि सबसे पहला कि ये तीन गुणों के ऊपर कैसे उठा जाए, उसके बाद जो ये ऊपर उठ जाता है उसके लक्षण क्या होते हैं, और तीसरा उसका आचरण क्या है। ये तीन क्वेश्चन अर्जुन भगवान को पूछ रहे हैं, वे भगवान बताएंगे उसका आंसर। श्री भगवान उवाच प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव, न द्वष्टि समप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति, उदासीनो वदासीनो गुणैर्यो न विचल्यते, गुणा वर्तन्त इत्येवं यो अवतिष्ठति नेङ्गते, सम दुःख सुख स्वस्थ समलोष्टस्म काञ्चन, तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्
तुल्य निंदात्म संस्तुति मान अपमान यस्तुल्यस तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। तो ये उसके लक्षण हैं। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उनसे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर इनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है, और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, मतलब तीनों गुण के यही सारे कार्य हो रहे हैं, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो अपने आप में स्थित है, सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव में रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। तो ये भगवान लक्षण और आचरण बता रहे हैं, कैसे एक जो व्यक्ति दिव्य गुण में रहता है, तीन गुणों के ऊपर रहता है, उसके लक्षण आचरण क्या है। देखिए, सबसे पहला तो जो प्रकाश, आसक्ति और मोह, प्रकाश मतलब एनलाइटनमेंट, मतलब कुछ अच्छा हो जाए, प्रवृत्ति मतलब अटैचमेंट, कोई चीज से अटैचमेंट, और मोह, किसी चीज के प्रति मोह, ये तीनों के उपस्थित होने पर ना तो इनसे घृणा करता है, मतलब ऐसी ये वस्तुएं मेरे पास हैं तो इनसे ना मैं घृणा करता हूँ, मतलब मैं परिवार वालों से घृणा नहीं करता हूँ, और ये जब चले जाते हैं, किसी की मृत्यु हो जाती है तो भी उसको फर्क नहीं पड़ता, उनकी इच्छा नहीं, गया उनके उसके जीवन से चले जाते हैं तो उसकी इच्छा नहीं करता है। तो देखिए, सबसे पहला चीज ही भगवान कितना मुश्किल चीज बोल रहे हैं, किसी प्रकार की आसक्ति से हमें अनासक्त रहना है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है, और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है। तो ये भगवान भी बोल रहे हैं कि जो जानता है कि तीनों गुणों के लिए ही सब कार्य हो रहा है, मेरा कुछ नहीं है, जो कार्य हो रहा है तीन गुणों के हिसाब से हो रहा है, सामने वाले मुझे कुछ बोल रहा है तो वो तीन गुणों के हिसाब से ही बोल रहा है, ये जान करके उदासीन रहता है। उदासीन मीन्स उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, शांत है तथा दिव्य बना रहता है, शांत बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है, बस अपने भक्ति से मतलब है उसको, बाकी दुनिया भाड़ में जाए, मतलब ऐसा नहीं, लेकिन वो अपना भक्ति करने में निरंतर लगा रहता है, और फिर दुनिया के अच्छे के बारे में सोचता रहता है, और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, सुख आए दुख आए, जो हमारे कोटा के हिसाब से हमें मिलता है, बस उसमें वो एक समान रहता है। अभी देखिए, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, ये हम तो नहीं देख सकते, तो ये जानेंगे तब जा करके हम हमें पता चलेगा कि हम कितने पानी में हैं, हमें कहाँ पहुंचना है और हम कहाँ पे हैं। जब तक ये सब पढ़ेंगे नहीं, हमें पता कैसे चलेगा। हम सोचते हैं कि हम बहुत बड़े 30 मार्क, बहुत बहुत बड़े बड़े लोग हैं, हम कहीं के बड़े चाणक्य मुनि हैं, ये हैं वो हैं, हम सोचते रहते हैं, लेकिन ये सब पढ़ेंगे तो पता चलेगा हमें कि हम कितने पानी में हैं। जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, मतलब जो कोई उसके लिए फेवरेबल सिचुएशन हो जाए तो उसमें भी एक समान, उसके लिए सिचुएशन फेवरेबल ना हो तो भी एक समान, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान, कोई हमारी प्रशंसा करता है, हम बहुत उसको हाँ बेटा बेटा करके उसको पूरा एकदम आलिंगन करके उसके साथ पूरा सब कुछ उसको बोल देते हैं, लेकिन कोई हमारी बुराई कर दे तब हम बोल देते हैं अरे मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको नहीं छोड़ेंगी। तो ऐसा इस तरह का भाव ना होना, प्रशंसा तथा बुराई दोनों में एक समान रहना, देखिए कितना यहाँ तक पहुंचना है हमें, जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ तक पहुंचना है, मान तथा अपमान में समान भाव में रहता है, मान करे कोई अपमान कर दे, मान ना भी करे या अपमान कुछ भी ना करे, हर सिचुएशन में वो समान भाव में रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, मतलब शत्रु आ जाए मित्र आ जाए दोनों को खाना परोसेगा वो, घर में अगर दोनों आ जाए तो, और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। तो ये हमारा लक्ष्य है, ये पढ़ेंगे तो हमारा लक्ष्य क्या है हमें पता चलेगा, ठीक है। तो तात्पर्य और कोई पढ़ सकते हैं।
हरे कृष्णा। कोई है या सब परे हो गए मान अपमान से? हरे कृष्णा। मैं पढ़ूं? हाँ, पढ़िए पढ़िए। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से 3 प्रश्न पूछे। उन्होंने क्रमशः एक एक का उत्तर दिया। इन श्लोकों में कृष्ण पहले यह संकेत करते हैं कि जो व्यक्ति दिव्य पद पर स्थित है वह न तो किसी से ईर्ष्या करता है और न ही किसी वस्तु के लिए ललायित रहता है। जब कोई जीव इस संसार में भौतिक शरीर से युक्त होकर रहता है तो यह समझना चाहिए कि वह प्रकृति के तीनों गुणों में किसी एक के वश में है। आवाज थोड़ा क्लियर जब वो नहीं आ इस रहा है, शरीर को पास में रखिए मुंह के। ये जब कोई जीव इस संसार में भौतिक शरीर से युक्त रहता है तो यह समझना चाहिए कि वो प्रकृति के 3 गुणों में से किसी एक के बस में है। जब वो इस शरीर से बाहर हो जाता है तो वह प्रकृति के गुणों से छूट जाता है, लेकिन जब वह शरीर से बाहर नहीं आ जाता तब तक उसे उदासीन रहना चाहिए। उसे भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए, जिससे कि भौतिक देह से ऊपर कर दीजिए ऊपर कर दीजिए भौतिक शरीर के प्रति सचेत रहता है। उसे भगवान की भक्ति में लीन रहता है, जिससे भौतिक देह से उसका ममत्व स्वतः विस्मित हो जाए। जब जब मनुष्य भौतिक शरीर के प्रति सचेत रहता है तो वह केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, लेकिन जब वो अपनी चेतना कृष्ण में स्थानांतरित कर देता है तो इंद्रिय तृप्ति में स्वतः रुक जाती है। मनुष्य को इस भौतिक शरीर की आवश्यकता नहीं रह जाती है और न उसे इस भौतिक शरीर के आदेशों का पालन करने की आवश्यकता रह जाती है। शरीर के भौतिक गुण कार्य करेंगे, लेकिन आत्मा ऐसे कार्य से पृथक रहेगा। वह किस तरह पृथक होता है? वह न तो शरीर का भोग करना चाहता है, न उससे बाहर जाना चाहता है। इस प्रकार दिव्य पद पर स्थित भक्त स्वयं मुक्त हो जाता है। उसे प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त होने के लिए किसी प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। अगला प्रश्न दिव्य पद पर आसीन व्यक्ति के व्यवहार के संबंध में है। भौतिक पद पर स्थित व्यक्ति शरीर को मिलने वाले तथाकथित मान तथा अपमान से प्रभावित होता है, लेकिन दिव्य पद पर आसीन व्यक्ति कभी ऐसी मिथ्या मान तथा अपमान से प्रभावित नहीं होता। वह कृष्ण भावनामृत में रहकर अपना कर्तव्य निभाता है और इसकी चिंता नहीं करता कि वह कोई व्यक्ति उसका सम्मान करता है या अपमान। वह उन बातों को स्वीकार कर लेता है जो कृष्ण भावनामृत में उसे कर्तव्य के अनुकूल है, अन्यथा उसे किसी भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती, चाहे वो पत्थर हो या सोना। वो प्रत्येक व्यक्ति को जो कृष्ण भावनामृत के संपादन में उसकी सहायता करता है अपना मित्र मानता है, और वह अपने तथाकथित शत्रु से घृणा नहीं करता। वह समभाव वाला होता है और सारी वस्तुओं को समान धरातल पर देखता है, क्योंकि वो उसे भली भांति जानता है कि इस संसार में कुछ भी लेना देना नहीं है। उसे सामाजिक तथा राजनीतिक विषय तनिक भी प्रभावित नहीं कर पाते, क्योंकि वह क्षणिक उथल पुथल तथा उत्पातों की स्थिति से अवगत रहता है। वह वह अपने लिए कोई कर्म नहीं करता। कृष्ण के लिए वह कुछ भी कर सकता है, लेकिन अपने लिए वह किसी प्रकार का प्रयास नहीं करता। ऐसे आचरण से मनुष्य वास्तव में दिव्य पद पर स्थित हो सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये उस व्यक्ति के लक्षण और उसके आचरण, ये दोनों के बारे में भगवान बता रहे हैं। उसका लक्षण कैसा होता है, जो व्यक्ति 3 गुणों के ऊपर उड़ जाता है, उसके लक्षण कैसे होते हैं, उसके आचरण कैसे होते हैं, उसका व्यवहार कैसा होता है, उसके बारे में भगवान बता रहे हैं। और प्रभुपाद बड़ा सुंदर उल्लेख कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को पॉलिटिक्स से, सोशल एक्टिविटीज से ज्यादा कोई मतलब नहीं रह जाता है। भले ही वो बाहर से दिखता है कि उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन वो उसमें घुसा हुआ नहीं है। वो जब चाहे अपने आप को बाहर निकाल सकता है, उससे प्रभावित नहीं है। तो ये हो गया उसके गुण और उसके लक्षण। अभी नेक्स्ट आगे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट आगे बताएंगे भगवान की कैसे हमें इस स्थिति में पहुंचना है, ये स्थिति में हम पहुंच कैसे सकते हैं, तो उसके बारे में भगवान नेक्स्ट श्लोक में बताएंगे। तो यहाँ तक हम यही विराम देते हैं। आप लोग कुछ प्रश्न है तो यहाँ तक पूछ सकते हैं 3 गुणों से रिलेटेड। तो हम
कोई क्वेश्चन है किसी का?